अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उन तमाम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि यूज़ होते हैं वर्ल्ड के अंदर और तमाम मेजरमेंट्स करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? और ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको मेजर करना ज़रूरी होता है और कौन से यूनिट्स उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सबको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, यूनिट क्या होता है? कोई भी फिजिकल मेजरमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं? ये इसका यूनिट है। ठीक है? और मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट एक कंपैरिज़न होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड वैल्यू का, जिसमें हमें किसी भी फिजिकल कोई भी चीज़ है, ठीक है? उसकी या तो हमें मैग्नीट्यूड पता लग जाती है या फिर हमें उसकी क्वांटिटी पता लग जाती है। इसको हम कहते हैं ये क्या है? ये मेजरमेंट है। इसमें न्यूमेरिकल रेशियो को यूनिट के साथ हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैट्रिक ये जो है ना सिस्टम आ जाता है। अब मैट्रिक सिस्टम जो है ये 3 यूनिट जो है ना यहाँ पे बेसिकली यूज़ होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है मीटर, ठीक है? दूसरा हमारे पास आ जाता है सेकंड एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है किलोग्राम। जो मीटर है वो यूज़ होगा लेंथ के लिए और सेकंड जो है ये होता है टाइम के लिए और उसके बाद हमारे पास आ जाता है किलोग्राम जो कि मास के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैट्रिक सिस्टम के जो यूनिट्स हैं ना उनके बारे में ये लिटिल डिटेल ये नीचे मैंने दे दी है, ठीक है? जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये जो है ना ये किलो, हेक्टो, डेका, ये डेसी, सेंटी, मिली ये सारी चीज़ें जो है ना इनको यूज़ किया जाता है मैट्रिक सिस्टम के अंदर। और मतलब मेन चीज़ जो है ना वो एम है, ठीक है? मीटर है। उसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो जो है ना वो पीछे लगते जाएँगे, ठीक है? वो उनके प्रीफिक्सेस हैं जो उसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है। जैसे कि आप किलोग्राम में ये जो है ना 1000 ग्राम्स होते हैं, सेंटीमीटर जो है उसके बारे में बता दिया गया और मिलीमीटर के बारे में बता दिया। अब बेसिक जो यूनिट्स हैं वो इधर ये नीचे दे दिए गए हैं। हाँ, तो इसमें आप देखें ये केल्विन यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, ठीक है? या डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर के लिए यूज़ हो जाता है। मीटर यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए, उसके बाद एम्पीयर जो है ये करंट के लिए यूज़ होता है, सेकंड टाइम के लिए यूज़ होता है, मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है, किलोग्राम जो है ये देखिए मास के लिए यूज़ हो रहा है और ये कैंडेला जो है यानी सीडी ये यूज़ होता है लाइट इंटेंसिटी को जो है ना चेक करने के लिए। तो अभी हम ये देखेंगे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर एंड किलोमीटर में कितना फ़र्क है और किस तरह का डिफरेंस है इनके अंदर। सबसे पहले जो है ना ये देखते हैं कि किलोमीटर होता है। अगर किलोमीटर जो है ना उसमें 1000 जो है वो मीटर होते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जो है ना वो उसने 1000 को क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखें तो 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं और अगर देखा जाए सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं वो 10 होते हैं। इसी तरह अब माइनस में चीज़ें चलेंगी। अगर मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर में जाना चाहते हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा 10 से। सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहते हो, ठीक है? यूँ मूव करना है, फिर आपको जो है ना वो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाएँगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? 100 के साथ। और इसी तरह अगर आप मीटर से किलोमीटर के अंदर जाते हो, तो फिर आपको जो है ना वो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ। तो मीन्स कि जब आप जा रहे हैं बड़े से छोटे की तरफ यूँ ऐसे, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं छोटे से बड़े की तरफ, तो फिर आपको ये चीज़ें डिवाइड करनी पड़ी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको मेज़र करना जो है वो ज़रूरी होता है और उनके लिए जो है ना यूनिट्स का भी होना ज़रूरी है। और कौन-कौन से यूनिट्स उनको चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एरिया, ठीक है? एरिया को मेज़र करने के लिए हमेशा जो भी लगेगा, ठीक है? उसके साथ स्क्वायर लग जाएगा। जैसे एमएम है तो एमएम स्क्वायर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब ये देखें ये सब के साथ क्या हो गया ये स्क्वायर यूज़ हो गया। तो एरिया के लिए हमेशा क्या होता है साथ में स्क्वायर लग जाता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम में क्या होगा कि क्यूब लग जाएगा। मतलब ये कि ये देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर यानी एम का 3 इधर एम का 3 मिलीमीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब इस तरह किलोमीटर क्यूब वहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा यानी 3 लग जाएगा या उसके लिए यहाँ पे क्या लग जाता है एल लग जाता है एल मीन लीटर लीटर, ठीक है? इसी तरह मिलीलीटर, ठीक है? सेंटीमीटर लीटर ऐसे सेंटीमीटर और साथ में लीटर लग जाता है। यानी ओवरऑल लीटर भी जो है ये भी इसका यूनिट है, उसको भी यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए कौन-कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं। ऐसे कौन से जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बीकर, ठीक है? ये मोस्टली लैब के अंदर मौजूद होते हैं। केमिस्ट्री लैब में भी आपको मिल जाएँगे, ज़ूलॉजी लैब में, ठीक है? ये अक्सर वहाँ पे पड़े होते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, सिरिंज वगैरह जो हैं उनके अंदर भी जो है ना ये लगे होते हैं, ठीक है? पॉइंट्स ये जिस तरह ये इधर पॉइंट नहीं लगे हुए सारे, इसी तरह ये पॉइंट्स लगे होते हैं। इससे हमें क्या होता है कि उनके जो है वॉल्यूम का अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह जो है ना ब्यूरेट भी यूज़ की जाती है, पिपेट यूज़ की जाती है और समटाइम फ्लास्क भी यूज़ की जाती है। फ्लास्क के ऊपर भी जो है ना वो इनकी लगी होती है सारी नंबरिंग हुई भी होती है। जैसे कि आपको ये इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर जो है ना ये नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया? तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ कर रहे थे वॉल्यूम को चेक करने के लिए। अब हम बात करेंगे मास की।
ठीक है? तो मास जो है इसको भी चेक किया जाता है। इसका जो यूनिट्स है ना वो हमारे पास आ जाते हैं किलोग्राम, ठीक है? हम क्या करते हैं किलोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है? ग्राम यूज़ करते हैं, फिर हम ये आ जाते हैं मिलीग्राम के ऊपर, तो ये सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं। इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक हैं और कुछ नॉन इलेक्ट्रिक हैं। मीन्स कि कुछ के लिए इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है तब वो चलेंगे और कुछ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? जैसे कि आपको ये नीचे जो है ये सारे के सारे दिखाए गए हैं, जिसमें हमारे पास कंप्रेशन बैलेंस जो है ना ये आ जाता है। इसमें नीचे मतलब एक घड़ी टाइप लगी होती है और उसके ऊपर जो है वो सारा का सारा शो हो जाता है कि कौन-सा जो है ना इस टाइम मतलब कितनी चीज़ जो है और वेट जो है ना उस चीज़ का कितना है। ये सारा का सारा जो है वो वहाँ पे शो हो जाता है। इसी तरह ये देखिए पोस्टल होता है, इसका भी इधर ये पूरी जो है ना एक लाइन बनी होती है और उसके ऊपर सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। यहाँ पे जो आपको मटेरियल जिसको आपको चेक करना है वेट, वो रखा जाता है और इसी तरह ये भी हमारे पास बैलेंस होता है, टेबल बैलेंस इसको बोलते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस होता है और इसी तरह हमारे पास रोमन स्टैंडर्ड बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है और इसी तरह प्लेटफ़ॉर्म जो है ना वो बैलेंस है। एक और बैलेंस भी होता है, वो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरह होता है और मतलब किसी भी इंसान का जो वेट है उसको मेज़र करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। जस्ट हम ऊपर खड़े होते हैं और साथ में आगे जो है ना वो ऐसे या तो डिजिट की फॉर्म में चीज़ें आ जाती हैं या फिर क्या होता है कि वहाँ पे इस तरह ना घड़ी की तरह का वो बना होता है, तो उसके ऊपर वो सारी जो है ना वो शो हो जाता है कि किसी इंसान के कितना वेट है, ठीक है? वेटिंग मशीन इसको बोलते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी की, ठीक है? तो डेंसिटी जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी हम कहते हैं कि इसको है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है? एम ओवर वी। अगर मास ओवर वॉल्यूम है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये डेंसिटी है किसी भी मटेरियल की। तो इसको मालूम करने का एक फार्मूला भी जो है ना वो यही है और इसके अलावा अगर इसकी डेंसिटी का हम यूनिट देखते हैं तो वॉल्यूम है। देखिए मास का मास जो है ना, ठीक है, मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स में, ठीक हो गया? और वॉल्यूम को मेजर किया जाता है एल में या फिर सेंटीमीटर में या मीटर में, लेकिन साथ में आपने क्यूब लगाना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मिलीलीटर भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर, लीटर भी कर सकते हैं। तो इस वज़ह से उसने यहाँ पे यूनिट्स जो है ना वो 2 तरह के दे दिए हैं, ठीक है? ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम ओवर एमएल, ठीक है? ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है वो क्या है और उसके मेज़रमेंट करने के कौन से यूनिट्स हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसकी टोटल हॉटनेस और उसकी या कोल्डनेस, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को हमने अगर चेक करना है या फिर किसी ऑब्जेक्ट की हम हीट चेक करना चाहते हैं या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहते हैं उसके मॉलिक्यूल्स की, तो इन सबको हम डिस्कस अगर करना चाहते हैं तो ये क्या है, ये हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है? और टेम्परेचर जो है ना इसको भी हमेशा जो डिग्री होती है, ठीक है? इस तरह डिग्री छोटा-सा गोल दायरा होता है, डिग्री के फॉर्म में जो है ना इसको ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर कोल्डनेस है तो टेम्परेचर जो है ना वो इधर-उधर होगा, ठीक है? और 0 पे जो है ना मतलब वो फ्रीज़िंग कंडीशन होती है और उससे नीचे तो बिल्कुल मुकम्मल फ्रीज़ हो गया, ये देखिए, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इसी तरह अगर जो है टेम्परेचर ऊपर जाता जाए, तो फिर ये जो है ना ये देखिए रेड शो कर रहा है, मीन्स कि यहाँ पे हॉटनेस जो है ना वो है और ये इस वज़ह से यहाँ पे सूरज का जो है ना वो निशान बना दिया गया है, ठीक है? अब हम देखेंगे टेम्परेचर का मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोरोना वायरस जब आया तो उसमें भी इन इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है? तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना ये आपके सामने हैं, ठीक है? ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के थर्मामीटर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। इनको मोस्टली ये हो गया ये तीनों, इन तीनों को तो मोस्टली क्या किया जाता है कि माउथ भी कहते हैं, ठीक है? माउथ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, इनको माउथ में रखते हैं, ठीक है? और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो पता लग जाता है, ठीक है? हमेशा इनको टंग के नीचे जो है ना वो रखा जाता है, ताकि कि जो ग्लैंड है वो उसके साथ टच करे और उससे टेम्परेचर जो होता है वो मेजर हो जाता है। एंड अब हम बात करेंगे इसके थर्मामीटर्स के बारे में। थर्मामीटर्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। तो थर्मामीटर्स जो है ना वो इसके 3 टाइप्स के हैं। एक फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है? ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेंटीग्रेड में है और ये जो है ना ये केल्विन में है। अब यहाँ पे मतलब 2 तरह की इन्होंने दी हुई है। देखिए इसमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस ये दोनों मिक्स किए हुए हैं। इधर सेल्सियस एंड केल्विन मिक्स किया हुआ है और इधर केल्विन एंड फ़ारेनहाइट जो है ना इसको मिक्स किया हुआ है, ठीक है? तो वैसे नॉर्मली जो है ना वो 3 यूज़ किए जाते हैं। एक सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है? जो 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक ख़त्म हो जाता है। 0 में मतलब क्या होता है कि 0 पे अगर हो ना, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे फ्रीज़िंग पॉइंट है। अगर 100 पे हो तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट 32 से फ्रीज़िंग पॉइंट स्टार्ट होता है और 273, ठीक है? वहाँ पे तकरीबन वो क्या होता है, वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। इसी तरह अगर केल्विन की बात की जाए तो वो 273 से ही शुरू होता है और 373 तक जो है ना वो ख़त्म हो जाता है।
तो ये टोटल जो थी ये इनकी मेजरमेंट्स थी, ठीक है। और जो भी इसका यूनिट है तो उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। मतलब इतनी डिग्री हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ये इस तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ की जो है ना वो सोलबिलिटी हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। यानी पीपीएम क्या होता है, पीपीटी क्या होता है एंड पीपीबी क्या होता है। यहाँ पे पीपीटी जो है ना वो नहीं लिखा होगा, उसके बारे में बता देती हूँ साथ ही। तो पार्ट पर मिलियन इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी सोल्यूट अगर बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में ऐड हो, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो बिलियंस में है, बिलियन पार्ट है, लेकिन जो सोल्यूट है वो जस्ट वन पार्ट है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये पीपीएम है, ठीक है। ये जो है ना ये पीपीएम हो गया। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, अब इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, ठीक है, मास लगेगा, मतलब ये सोल्यूट कितना है। उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये कि सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कि उसके अंदर टोटल सॉल्यूशन कितना है या उसके में कितना सॉल्वेंट है। इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास पीपीएम निकल आएगी, मिलियन में चीज़ जो है ना वो निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन जो है ना, इसमें क्या होता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 10 की पावर 9 के साथ, ठीक है। मतलब एक पार्ट जो है वो सोल्यूट का है और आपके पास जो है ना वो 9 पार्ट, ठीक है। 9 मतलब ये कि 10 की पावर 9 बिलियन में आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है जिसके अंदर आप ऐड कर रहे हो। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि आप चीनी का एक दाना उठाएं, ठीक है, एक उसका जो क्रिस्टल होता है छोटा सा वो उठाएं और उसको जो है ना डाल दें आप एक पूरे ड्रम के अंदर, ड्रम है पानी से फुल, उसके अंदर डाल दें, तो फिर वो जाके ना वो ट्रिलियन या बिलियन इस तरह का पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट पर जो है ना ट्रिलियन, उसमें क्या होता है कि लिखते हैं हम पी लिख देते हैं, ठीक है। पीपीटी लिखते हैं, उसमें भी सेम यही फार्मूला यूज़ होता है, लेकिन उसके आगे जो पावर लगती है ना, यहाँ पे 10 की पावर 6 लगी है, यहाँ पे 10 की पावर 9 लगी है, तो सबसे पहले आता है मिलियन, ठीक है, उसके बाद आता है बिलियन, उसके बाद जो है ना वो आता है ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में क्या होगा कि 10 की पावर जो है ना, ये ऐसे होगा, ठीक है। पीपीटी जो है ना उसमें क्या होगा कि वो लगेगा 10 की पावर 12, ठीक है, 10 की पावर 12 जो है ना वो लगेगी ये इस पे। तो ये हो जाता है पीपीटी यानी पार्ट पर ट्रिलियन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हम देखेंगे मोलैलिटी, फिर हम मोलैरिटी देखेंगे, फिर नॉर्मेलिटी, इन सबको चेक करेंगे। तो जो मोलैरिटी होती है इसमें क्या होता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं ना वो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, यानी किलोग्राम में जो सॉल्वेंट होगा वो किलोग्राम में सॉल्वेंट होना चाहिए और जो सोल्यूट है वो होना चाहिए मोल्स में, ठीक है। तो उसका हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये मोलैरिटी है, ये जो है ना इसका फार्मूला आ जाता है। उसके बाद ये ऊपर इसका फार्मूला है और नीचे इसके यूनिट्स को आप इस तरह मेजर कर सकते हो, मोल पर केजी इसका यूनिट बनेगा या फिर, हाँ बिल्कुल ये इसका यूनिट बन जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी का। उसके बाद जो है अब हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी जो है ना ये अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सोल्यूट है जो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। अब इसने डिज़ोल्व होना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी लीटर्स में दिया गया है, यानी यहाँ पे नहीं क्या करना है कि आपने यहाँ पे वहाँ पे किलोग्राम में चीज़ ऐड हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, ये लीटर्स में चीज़ ऐड होगी, मतलब वॉल्यूम के बेस में आपने ना इसको मेजर करना है। तो इस चीज़ से हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये मोलैरिटी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो है ना वो लेना होता है, ठीक है। और उसके साथ आपने क्या करना होता है कि हमारे पास जो है ना वो लीटर्स में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लीटर्स में हमारे पास सॉल्यूशन होगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो उसके इक्विवेलेंट नंबर जो है ना वो यूज़ होंगे, इस वजह से हम इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं, मतलब नॉर्मल नंबर कहते हैं, ठीक है। 1 अगर 6 इक्विवेलेंट है तो इतना जो है ना ये हमारे पास आगे सोल्यूट जो है आएगा और ये नॉर्मेलिटी जो है वो 2n आएगी। अब देन जो है हम अब चेक करेंगे परसेंटेजेस को, ठीक है। तो परसेंटेजेस जो हैं वो कैसे चेक होती हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो परसेंटेजेस में क्या होता है कि जो सोल्यूट है, ठीक है, मतलब परसेंटेजेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे ये देखें W/W, वेट ओवर वेट, ठीक है, वेट ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, और एक और यहाँ पे नहीं लिखी हुई जो कि ऐसे होती है जिसमें वॉल्यूम ऊपर होता है और वेट जो है वो नीचे होता है, ये जो है ना ये उसकी टाइप नंबर 4 है, ठीक है। ये 3 इधर है और ये टाइप नंबर 4 ये मैंने लिख दी है।
तो अब इसमें क्या होता है कि सिंपल इनके फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले के मुताबिक आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई जो है वो 100 करना पड़ता है। पहले इसका फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद जो है ना वो साथ में हम क्या करते हैं, इधर 100 जो है ना वो लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये 100 लगा हुआ है ना, ये ऐसे ये देखें ये लगे हुए हैं 100 साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई जो है ना ये देखें मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब अगर वेट ओवर वेट आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, वेट ओवर वेट, तो वहाँ पे सोल्यूट भी ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं मेजर वेट ओवर वॉल्यूम, सोल्यूट जो है वो ग्राम में हो लेकिन सॉल्यूशन जो है वो आपको ml में लेना पड़ेगा, लीटर्स में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, मतलब ये कि आपको सोल्यूट भी ml में लेना होगा और सॉल्वेंट जो है ना वो भी ml में लेना होगा, यानी जो सोल्यूशन होगा वो भी ml में लेंगे। और अगर आपके पास आ जाता है वॉल्यूम ओवर वेट, मतलब ये कि सोल्यूट आप लेंगे ml में, ठीक है, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में, और जो वेट होगा ना ये वाला, ठीक है, वो आपको लेना होगा ग्राम में। ठीक है, मीन्स ये कि जो वेट है ये ग्राम को शो कर रहा है और जो वी है ना ये शो कर रहा है ml को। तो ये हमारे परसेंटेज सॉल्यूशन जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो है ये पूरा टॉपिक सिस्टम यूनिट जो है वो ख़त्म हुआ है। ये सारे सिस्टम्स थे कुछ, ठीक है, और जिनके लिए स्पेसिफिक जो है ना वो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं और इनको पूरे वर्ड में इसी तरह एज इट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।